इंदौर में मेट्रो ट्रेन शुरू होने से पहले ही इसके विस्तार को लेकर विरोध शुरू हो गया है। बड़ी बात यह है कि अब भाजपा के नेता भी सरकार के फैसलों का विरोध कर रहे हैं। इंदौर के मल्हारगंज क्षेत्र में रहने वाले लोगों को और व्यापारियों ने छोटा गणपति पर बन रहे सब स्टेशन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मेट्रो के लिए बनाए जा रहे इस सब स्टेशन से उनके मकानों और दुकानों को नुकसान होगा। मेट्रो के सब स्टेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सत्यनारायण सत्तन ने बताया कि इंदौर मेट्रो द्वारा 45 मकानों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें यशवंतगंज, महात्मा गांधी मार्ग, महंत परिसर और मल्हारगंज के मकान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मल्हारगंज और छोटा गणपति के बीच आधा किलोमीटर की दूरी है, तो फिर यहाँ सब स्टेशन क्यों बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेट्रो का स्टेशन रहवासी और व्यापारिक क्षेत्र से निकाला जा रहा है, जिससे निवासी और व्यापारी की मकान और दुकान दोनों टूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित जिम्मेदारों को मेट्रो के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की दूरी पर पुनर्विचार करना चाहिए। स्टेशन सब स्टेशन बन रहा है, आवश्यक है इस जगह पर। ये जगह उचित नहीं है, इतने पास में जो पहला स्टेशन बड़े गणपति पर और दूसरा स्टेशन यहाँ पर कितना डिस्टेंस है? 1 किलोमीटर भी नहीं। उसकी दूरी जो है सुनिश्चित करना चाहिए और जहाँ पर उसकी उचित व्यवस्था हो उस पर विचार करना चाहिए। यहाँ पर जो नुकसान हो रहा है और उसके बाद फिर दूसरा स्टेशन कहाँ पर? राजबाड़ा पर। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? तो इतनी छोटी छोटी सी स्थितियों में अगर वो उसको चलाएंगे मेट्रो को तो कैसे संभव हो पाएगा? और यही जन विरोध है और उससे होने वाली जो जन और धन की जो हानि है, लोगों का जो पैतृक स्थान जो है छूट रहा है, टूट रहा है, उसके लिए व्यवस्था करने के हेतु ही ये सारा का सारा मजमा यहाँ पर एकत्रित हुआ। ये मजमा नहीं है, अपने विरोध को अभिव्यक्त करने का भाव है और इस विरोध को अभिव्यक्त करने का भाव है तो संबंधितों को इस पर विचार करके अपनी योजना में जो संशोधन किया जा सकता है वो किया जाना चाहिए। ये इस बात के लिए ही धर्म है। देवास जिले के सोनकक्ष से इलाज करवाने के लिए आए एक व्यक्ति ने एमवाय हॉस्पिटल की पार्किंग के पास सोमवार सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में पिछले कुछ दिनों सोनकक्ष से इलाज करवाने आए महेश ने एमवाय हॉस्पिटल की पार्किंग में जाकर सोमवार सुबह पेड़ से लटक कर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं मृतक महेश के पास से एक हॉस्पिटल का पर्चा भी मिला है, जिसमें इलाज कराने की बात सामने आई है। मृतक महेश की पर्ची में उसके भाई का नंबर पुलिस को मिला, जिससे मृतक महेश की सूचना परिजनों को दे दी गई। संभवतः महेश ने फांसी बीमारी से परेशान होकर लगाई है। बहरहाल पुलिस द्वारा जांच शुरू कर दी है। एक ये मर्ग हुआ है, क्या नाम पता है इसका? मृतक का नाम है महेश प्रसाद लक्ष्मण, उम्र 32 साल, निवासी सोनकक्ष देवास। क्या सूचना मिली, कहाँ फांसी लगाई इसने एमवाय की पार्किंग के पास बगीचे के पास फांसी लगा। तो पेड़ से क्या कारण रहा है? ये इलाज कराने आया था 15/4/25 की उसकी पर्ची मिली इलाज की। खुद ही मरीज था ये? हाँ, खुद ही मरीज करवाने आया था। क्या था? अब इलाज की पर्ची सीएमओ के पास है। कब की बात है ये फांसी लगाने की? आज सुबह 8 साढ़े 8 बजे। अच्छा, परिवार को सूचना दे दी? परिवार को सूचना दे दी। इसके भाई को, इस पर्ची में इसके भाई का मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। इसके भाई किशोर बरौली को सूचना दे दी गई। आ रहा हूँ। कहाँ के रहने वाला परिवार? ये सोनकक्ष। अच्छा, सोनकक्ष। और कुछ जेब से मिला? कोई सुसाइड नोट? नहीं, और कुछ नहीं मिला। ठीक है, आपका नाम? भारत सिंह परिहार, सह उप निरीक्षक भारत सिंह परिहार।
इंदौर एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय अवैध हथियार तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़ा गया आरोपी से पुलिस ने 4 अवैध 32 बोर पिस्टल, 1 मैगजीन और नकदी 1550 रुपए जब्त किए, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल इंदौर एसटीएफ को मुखबिर से सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश से हथियार तस्कर के गिरोह का सदस्य मध्य प्रदेश के बड़वानी से हथियार खरीद कर इंदौर होते हुए उत्तर प्रदेश बेचने जा रहा था। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ की टीम द्वारा आरोपी को इंदौर के बिजलपुर गेट के सामने राजेंद्र नगर बस स्टैंड के पास से घेराबंदी कर नागेश्वर मिश्रा को पकड़ा गया। आरोपी की तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से 4 देसी 32 बोर पिस्टल, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। बहरहाल एसटीएफ की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है कि अवैध हथियारों को बड़वानी से किससे खरीदा गया तथा उत्तर प्रदेश में किसे सप्लाई करता है। कार्रवाई की गई एसटीएफ ने, क्या सूचना मिली थी और क्या पूरी कार्रवाई, कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? शनिवार को मुखबिर के द्वारा हमें सूचना मिली थी कि बड़वानी से एक व्यक्ति जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, मिर्ज़ापुर का, और उसका नाम जो है नागेश्वर मिश्रा है और उसको सोनू मिश्रा भी बोलते हैं, जो यूपी में ले जाकर अवैध हथियारों की तस्करी करता है। पहले भी कई बार आ चुका है। तो सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों को हमने अवगत कराया। उसके बाद जब हमें परमिशन मिली तो हमने जब वहाँ जाके देखा तो वो बड़वानी से इंदौर जाने के लिए रूट पर राजेंद्र नगर बस स्टैंड के पास खड़ा हुआ था, जिसको हम लोगों ने फिर उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद उसके पास से तलाशी के दौरान हमें 4 जो है 32 बोर हस्त निर्मित जो है पिस्टल हमें प्राप्त हुई, जिसमें सभी में मैगजीन लगी हुई थी। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा मैगजीन भी थी। मकसद क्या था, कहाँ से कहाँ ले जा रहा था, क्या? एक्चुअली वो मिर्ज़ापुर का रहने वाला है और पहले भी आर्म्स एक्ट में वो गिरफ्तार हो चुका है, जेल में भी रह चुका है जमानत पर था। उसका मकसद ये था कि वो मध्य प्रदेश से हथियारों को ले जाकर उत्तर प्रदेश में जाकर बेचता था। कितने टाइम से कर रहा था? इसके पहले पूछताछ के दौरान ये जानकारी लगी है कि लगभग 1-1.5 साल पहले भी वो मध्य प्रदेश में आया था और यहाँ से लेकर गया है। तो अनुमानतः अगर कह सकते हैं कि 2-3 साल से वो इस अपराध में लिप्त था और अभी कुछ समय पहले 5 तारीख को ही वो चोरी के अपराध में जमानत पर रिहा भी हुआ है। खरीदता क्या बड़वानी सिकली करो तो खरीदता? हाँ, अभी ये विवेचना का विषय है कि वहाँ से बड़वानी से वो सिकलीगढ़ से लेकर आया था या किसी और से लेकर आया है। इस विषय में विवेचना भी जारी है। अमाउंट है कितने में खरीदता था, कितने में बेचता था ये? अभी पूछताछ के दौरान तो ये जानकारी लगी है कि लगभग इसका जो पिस्टल खरीदने का जो राशि थी वो 15 से 20 हज़ार रुपये में ये लेता है और उसके आगे 20 से 25 हज़ार रुपये में ये बेच देता है। पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम नागेश्वर मिश्रा है, इसको सोनू मिश्रा भी कहते हैं। ये पोस्ट है जो इसका रहने वाला जो है डोमरी करके एक गांव है और ज़िला मिर्ज़ापुर है, उत्तर प्रदेश, वहाँ का रहने वाला है। मूलतः ये ड्राइवरी का काम करता है और ड्राइवरी के दौरान ही इसका कनेक्शन यहाँ वहाँ हो जाता है। रेत माफिया को पुलिस का खुला संरक्षण। पुलिसकर्मी खुद निकलवाते हैं अवैध रेत से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली। चंबल नदी के किनारे से अवैध रेत से भरे हुए ट्रैक्टर निकलवाते हुए पुलिसकर्मियों का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। 40 से ज्यादा अवैध रेत के ट्रैक्टर ट्रॉली मौके पर मौजूद थी। चिन्नौनी थाना क्षेत्र खोरा बड़ा गांव का मामला बताया जा रहा है। हालांकि ये मुरैना जिले में पहला मामला नहीं है। सूत्रों की माने तो जिले के लगभग सभी थानों पर रेत के ट्रैक्टर माफियाओं से अवैध वसूली की जाती है। मुरैना जिले के प्रत्येक थाने पर पुलिसकर्मी अवैध वसूली के लिए लगे हुए हैं। अवैध वसूली का यह खुला खेल जिले के प्रत्येक थाने पर हो रहा है। सूत्रों के अनुसार प्रत्येक ट्रैक्टर से 3,000 से लेकर 8,000 रुपए तक की वसूली प्रतिमाह की जाती है। क्या पुलिसकर्मियों द्वारा की जा रही अवैध वसूली का पुलिस के आला अधिकारियों को नहीं पता, या यह कहा जाए कि पुलिस के आला अधिकारियों के संरक्षण में ही यह वसूली कराई जाती है। हालांकि जैसे ही यह वायरल वीडियो मुरैना एडिशनल एसपी के संज्ञान में आया तो उन्होंने दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबन करने की कार्रवाई कर दी है। वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें पुलिस आरक्षक दिखाई दे रहे हैं घाट पर। किस तरह का वीडियो की क्या जानकारी मिल पाई है? एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें कि रेत का घाट दिखाई दे रहा है और कुछ सिविल में लोग वहाँ पे बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। उस वीडियो को परीक्षण के लिए एसडीओपी केलारस को भेजा गया था, चूँकि थाना चिन्नौनी का होना बताया जा रहा था वीडियो, इसलिए एसडीओपी केलारस को परीक्षण के लिए बताया गया था। उसकी परीक्षण के उपरांत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उसमें 2 आरक्षक जो दिखाई दे रहे हैं उनके निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र के वाटर पार्क में रविवार को एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा एक महिला के साथ अश्लील हरकत और महिला के देवी देवताओं के बारे में अपशब्द कहने वाले
2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी आरोपी फरार हैं, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। दरअसल पूरी घटना इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र के मयंक ब्लू वाटर पार्क की है, जहां रविवार को एक परिवार वाटर पार्क गया हुआ था। उसी दौरान विशेष समुदाय के कुछ युवकों द्वारा पहले तो महिला के साथ अश्लील हरकत की गई और उसके बाद परिवार के अन्य लोगों को देवी देवताओं के बारे में अपशब्द कहने लगे, जिसकी शिकायत महिला और उसके परिवार द्वारा कनाड़िया थाने में की गई। वहीं पुलिस ने महिला और उसके परिवार की शिकायत पर 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार किए गए मयंक ब्लू वाटर पार्क की पूरी घटना है। मूलतः कल दिनांक को रविवार के दिन मयंक ब्लू वाटर पार्क में एक महिला के द्वारा शिकायत की गई कि वो अपने परिवार, पति एवं बच्चों के साथ में वहाँ संडे मयंक ब्लू वाटर पार्क में गए थे, जहाँ पर एक समुदाय विशेष के व्यक्तियों के द्वारा अश्लील हरकत एवं उक्त महिला के धर्म के देवी देवताओं के विरुद्ध कुछ अभद्र टिप्पणियां की गई थी। उसके संबंध में कार्रवाई करते हुए कुल 3 व्यक्तियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया एवं तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रकरण पूरे विवेचना में लिया गया और बाकी आगे की एक जो गिरफ्तारी बाकी उसकी भी गिरफ्तारी की। आरोपी जो है ये किनके साथ पहुंचे थे, कितने पहुंचे थे, क्या है? देखिए, अभी प्रकरण जो है अभी प्राथमिक स्तर पर है और प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। संबंधित सभी पक्षों से पूछताछ की जाकर वैधानिक कार्रवाई जारी है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक शेष आरोपी की भी गिरफ्तारी जारी है। अभी नहीं, आरोपी जो है वो दोनों ही आरोपी जो है बालिग है। कोई गलत कमेंट करना है क्या? जी हाँ सर, अभद्र टिप्पणी के संबंध में शिकायत की गई थी, उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और वैधानिक कार्रवाई जारी है। आरोपी इंदौर की है। नरवर पवासा उज्जैन इंगोरिया के निवासियों की स्कॉर्पियो दुर्घटना। जी हां, 4 की मौत और 3 घायल। बड़ी खबर उज्जैन से आ रही है, जहां पर नरवर पवासा उज्जैन इंगोरिया के निवासी अपने परिवार और मित्रों के साथ सांवरिया जी के दर्शन करने जा रहे थे, जब उनकी स्कॉर्पियो निम्बाहेड़ा के कोतवाली थाना इलाके में बागेड़ा मामादेव गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह घटना नरवर पावसा उज्जैन इंगोरिया के निवासियों के साथ घटी है। जी हां, आपको बता दें दुर्घटना का विवरण। स्कॉर्पियो ओवर स्पीड के चलते सड़क के डिवाइडर से टकरा गई और दूसरी ओर आ रहे ट्रक की चपेट में आ गई। दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हुए जिनका उपचार किया जा रहा है। दुर्घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस उप निरीक्षक बद्रीलाल राव ने घटनाक्रम की जानकारी दी। मृतकों के शव मर्चुरी में रखवाए गए हैं और घायलों का निम्बाहेड़ा में उपचार किया जा रहा है। खबर सोनभद्र से आ रही है। होटल में रुकी बारात में जूस पिलाने को लेकर मारपीट। रविवार 20 अप्रैल की रात्रि में थाना ओबरा के अंतर्गत एडी होटल में 2 पक्षों में जूस स्टॉल लगाने वाले और बारातियों में मारपीट हो गई। कालेश्वर पुत्र रामचरित निवासी बरवाडीही थाना कोन जनपद सोनभद्र द्वारा लड़की की शादी के लिए बुक किया गया था। लड़के पक्ष वाले गढ़वा झारखंड के रहने वाले थे। शादी में बारात रात्रि में काफी लेट से आई थी। रात लगभग 3 बजे बाराती के लोग जूस वाले से जूस देने के लिए कहा तो जूस का स्टॉल लगवाने वाले कुलदीप अग्रवाल द्वारा बारातियों से कहा गया कि जूस खत्म हो गया है। इसी बात पर दोनों पक्षों में विवाद होने लगा, मारपीट हो गई। सूचना पाकर ओबरा पुलिस मौके पर पहुंचकर सुलह समझौता कराया। ओबरा क्षेत्राधिकारी हर्ष पांडे ने बताया कि शांति भंग में दोनों पक्षों का चालान कर दिया गया है। आईडी होटल में कुछ मामला हुआ है, क्या मामला पूरा है?
भैया जी, हम आरजी होटल में काम करने के लिए आए थे। पान फ्रूट मॉकटेल की तरफ से सरेंदर भैया को साइट मिला था, तो हम लोग साइट करते करते मतलब 3-4 बज गया। 4 बज गया तो जो बर्तिया से इतना थे सब दारू पी कर लूंडे थे और छोटी छोटी बात पे सब बहस करते रहे थे। लास्ट में जूस पाकर छोटी सी बात के लिए बहस करते करते सबको मारने लगे, छोटी बात करने। और उधर देखिए पूरा ब्लड लग गया है, देखिए पूरा साथी भीग गया है, पूरा मार के पूरा शरीर पूरा भीग गया है, देखिए पूरा काला हो गया खून। तो आरडी होटल मालिक को सूचना दिया आपने? आरजी मोटर उस समय कोई नहीं, सब सोया हुआ था। जब हम लोग मार खा रहे थे कोई बचाने के लिए नहीं आया। क्या प्रशासन को सूचना दिया आपने? हमने खबर किया। किसको दिया? वो आज तो बाद में आए सब, हम लोग मार खा के सब हो गया, तब आ रहे समझाने के लिए आए। थाने में सूचना आपने किसको दिया? अभी थाने में तो सूचना नहीं दिया, अब नहीं दिए हैं अभी। ये आरडी होटल में मामला हुआ है, क्या मामला है पूरा? अभी शादी में गए थे तो वहाँ पे रात के 3 बज गया था, तो हम लोगों ने सामान समेट रहे थे, थोड़ा बहुत जूस बचा था। तो उसने बोला कि ये जूस क्या करेंगे। हमने कहा कि आपको पीना है पीजिए, नहीं तो हम लोग छोड़ के जाएंगे, यहाँ फेंका जाएगा। तो अब वो कहा फेंक क्यों जाएंगे। हम कहे भैया हमारे पास फ्रिज नहीं है, हम उसको नहीं रख पाएंगे, कहाँ रखेंगे स्टोर करके, गर्मी के टाइम में फट जाएगा। तो अब उतने पे वो भड़क गया कि आप फेंक के क्यों जाएंगे। अरे भैया हम कहाँ रख के जाएँ, रात के 3 बज गया है, ठीक है, शादी ब्याह का टाइम होता 12-1-1:30। तो आप किस विभाग से हैं? हाँ, किस विभाग से आप जुड़े हैं इस होटल में? फ्रूट से, फ्रूट और वो शरबत चला रहे थे। पान फ्रूट मॉकटेल। आपके मालिक कौन है? कुलदीप। और क्या घटना हुआ है? पार्टनर है। क्या घटना हुआ है सभी लोगों के साथ में? तो बताए तो कि वो हमने लास्ट हुआ था, तो हम लोग अपना सामान समेट रहे थे। सामान समेटते वक्त उन्होंने वो कहा कि ये जो बचा है 1.5 बोतल जूस बचा था। तो उन्होंने बोला ये क्या करोगे। हमने कहा आपको पीना है तो पी लीजिए, नहीं तो हम लोग यहाँ छोड़ के चले जाएंगे, खराबी हो जाएगा। कहें आप फेंक के क्यों जाएंगे। हम क्या और क्या करें, घर लेके जाएं भाई, फट जाएगा घर ले जाके, इतना गर्मी का टाइम है तो हमारे किसी काम का है नहीं, ठीक है। और उतने पे वो बहस करना शुरू कर दिया। बहस करने जानकारी हुआ है कि कई लोग के साथ घटना हुआ है, क्या मामला? बहस करके मार करना शुरू कर दिए। कई लोगों के साथ? 4 लोगों के साथ। कुर्सी वगैरह सब हमारा सब स्टॉल वगैरह तोड़ दिए हैं, बहुत ज़्यादा मेरा नुकसान गया है। किसके साथ हुआ है? हाँ, और नाम तो हम नहीं जानते भाई, इन लोग के बाराती थे। अरे आपके साथ किस लोगों के साथ हुआ है? आपके टीम बाराती थे। अच्छा, ये मेरे लोग हैं। हाँ, मेरे लोग हैं, लड़के हैं सब साथ में, सब काम कर रहे थे, सबको उन लोगों को मारा है। क्या क्या नाम है लोगों का? अनिल नाम है, संतोष नाम है, और विष्णु है, शुभम है, सबको हाथ छोड़े हैं वो लोग। अपना नाम बताइए। संतोष। क्या मामला है पूरा? ये आरडी होटल में घटना हुआ है? मामला ये है कि मतलब हम लोग पान फ्रूट मॉकटेल के उसे आए हैं साइड पे। हमें देखो अपना वो बचा हुआ था तो उसको हम लोग लेके जा रहे थे, मतलब रख रहे थे उसको हम लोग पैक करके बोतल में। ये लोग कह रहे हैं कहाँ लेके जा रहे हो, कोई कह नहीं बस इसको रख रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको तो रखो काहे। तो जानकारी मिला है कि 4-5 लोग बाराती मिल के मारे भी हैं। जी हाँ, क्या लोग को मारे हैं? मारे 3 लोगों को। आपने सूचना थाने में दिया है? सूचना थाने में दिए थे, 112 नंबर पे फ़ोन किए हैं, वो हमारा नहीं उठाया है, वहाँ पे बात नहीं हो पाई है। थाना प्रभारी जी को? थाना प्रभारी जी को फ़ोन किए हैं, उनको भी 2 बार फ़ोन किया, 2 बार फ़ोन नहीं उठा उनका। ठीक। खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मजबूत इच्छा शक्ति और बुलंद हौसलों की उड़ान भरते हुए अयोध्या जनपद की सबसे पिछड़ा विकास खंड अमानीगंज के 70 वर्षीय महिला प्रधान ने अपने सपनों को पंख लगाते हुए ग्राम्य विकास में महत्वपूर्ण कार्य करके गांव की तस्वीर ही बदल दी। बात अमानीगंज विकास खंड की ग्राम पंचायत कौराहा की है, जहाँ की महिला ग्राम प्रधान दुर्पता मौर्य ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए अन्य गाँव के लिए एक मिसाल पेश की है। कौराहा ग्राम पंचायत के प्रधान ने जहां अपने 4 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 20,000 मनरेगा मानव दिवसों का सृजन करते हुए लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य किया, वहीं गांव में लगभग 600 मीटर खड़ंजा पक्की नालियों का निर्माण करके जल निकासी के लिए उनके ऊपर ढक्कन लगा दिए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत 50 परिवारों को शौचालय प्रदान किया गया है। ग्राम पंचायत में 400 मीटर इंटरलॉकिंग युक्त सड़कें बनाकर आवागमन को सुगम बनाने का प्रयास किया गया है। यही नहीं, गांव में 400 मीटर खड़ंजा, 10 स्ट्रीट लाइट और जिससे पूरा गांव जगमगाता रहता है। ग्राम पंचायत में 400 परिवारों को किसान सम्मान योजना का लाभ दिलाया गया है। ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण, तालाब खुदाई, पेंशन, आवास आदि की समुचित व्यवस्था करते हुए ग्राम प्रधान ने पानी की टंकी बनवाने के लिए प्रयासरत
हूँ, जिससे लोगों को पीने के लिए स्वच्छ जल घर घर सप्लाई के माध्यम से प्राप्त हो सके। गाँव में लगे 6 इंडिया मार्का 2 हैंड पंप के पानी को जल संचय योजना के साथ जोड़ते हुए सोख्ता बनवाया। वृद्धा पेंशन 60, विधवा पेंशन 15, विकलांग 4, किसान सम्मान निधि 300, प्रधानमंत्री आवास 60, मुख्यमंत्री 4 शौचालय 50, नल की मरम्मत, रिपोर चौकी कंप्लीट 10, चक रोड 1000 मीटर, पीडीएस गोदाम 1 बनवाया। खेलकूद का मैदान 6, पारिवारिक लाभ पंचायत भवन में रंगाई पुताई, प्राथमिक विद्यालय में शौचालय, राज्य अमृतसर सरोवर 1 बनवाया। खुदाई तक काम सीमित है। इस ग्राम पंचायत की आबादी लगभग 5000 है। मतदाता लगभग 2000। ग्राम पंचायत अधिकारी अर्जुन कुमार रोजगार सेवक का पद खाली है। पंचायत सहायक अंकित, ग्राम पंचायत प्रतिनिधित्व करने वाले सीताराम यादव की अहम भूमिका है। प्रधान प्रतिनिधि सीताराम ने कहा कि महीने 3 बार बैठक कर जनता की समस्या को सुनती है और सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के बारे में बताया जाता है कि कौन कौन सी नई योजना चल रही है। अमानीगंज विकास खंड में ग्राम पंचायत कौराहा नंबर 1 पर है। ग्राम पंचायत की जनसंख्या 5000 है और यहाँ लगभग 1850 मतदाता हैं, जो 11 मजरों में फैला हुआ है। बहादुर पांडे, सहा क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल से हम बात करते हैं ग्राम पंचायत कौराहा के प्रतिनिधि के रूप में काम देख रहे सीताराम जी से। सीताराम जी, ये बताइए 4 साल में कार्यकाल आपका पूरा हो रहा है जी, और सरकार की तमाम महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं जी सर। कौन कौन से आप अपनी ग्राम पंचायत में काम कराया है जनता के लिए? ग्राम पंचायत में इंटरलॉकिंग है, खेल मैदान है, आरसी सेंटर है, बूढ़ गड्ढा है और नल मरम्मत और रिबोर भी है और अन्य बहुत रंगाई पुताई पंचायत भवन का है, रंगाई पुताई जी, और जो है पीडीएस स्टाफ गोदाम है कोटा का जी। लगभग अच्छा मान लीजिए कि इंटरलॉकिंग लगभग कितने मीटर होगी? लगभग 500 मीटर इंटरलॉकिंग है और खड़ंजा भी लगा है नया, वो भी 300 मीटर है। 300 मीटर जी। और क्या आदर्श तालाब या सौंदर्यीकरण भी तालाब का करवाया? राज्य अमृत सरोवर हमारे यहाँ है, वो भी बना है, तालाब भी खुदाई हुई है। और कितने पात्र व्यक्ति को जो है निराश्रित आवास दिला है? लगभग 60 आवास जी, 60 आवास। और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मिला करके? नहीं, केवल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री छोड़ के 6 मुख्यमंत्री है और प्रधानमंत्री लगभग 60। और वृद्धा पेंशन आपने जी 50 लगभग बनवाए हैं और विधवा भी है हमारे यहाँ 10-15 के आसपास में है। क्या आपके यहाँ रोजगार सेवक का पद खाली है? जी खाली हमारे यहाँ। तो आप प्रतिनिधित्व के रूप में आप काम कर रहे हैं? जी, मैं काम कर रहा हूँ। आपकी ग्राम पंचायत की आबादी क्या है? हमारे यहाँ लगभग 4500 आबादी है और जनसंख्या लगभग 1700 के ऊपर है। 1700 टोटल मतदाता के ऊपर है जी। क्या सभी पूर्व माध्यमिक विद्यालय या प्राथमिक विद्यालय में लाइट की व्यवस्था या शौचालय की व्यवस्था अभी कंप्लीट है आपके यहाँ? प्राथमिक विद्यालय हमारे यहाँ है, उसमें लाइट की व्यवस्था है और नल की व्यवस्था है, लेटरिन बाथरूम बच्चों को जाने आने के लिए व्यवस्था है, सब पूरी व्यवस्था है। आपके यहाँ जो है इंडिया मार्का नल जी कितने लगे हैं? इंडिया मार्का नल तो हमारे यहाँ बहुत हैं सर, लेकिन रिवोर करवाया गया है, ज़्यादा नहीं, 10-12। क्या आप कुआं की मरम्मत करवाया है या चौकी की? हाँ, चौकी मरम्मत हुई है, कुआं की मरम्मत हुई है जी। आपका शुभ नाम क्या है? जी सीताराम। ठीक है, विकास पांडे के साथ कैमरामैन सहा क्राइम डिजिटल। खबर बदनावर से आ रही है। भारत देश में 11 वर्षों से पत्रकार जगत के हितार्थ कार्य कर रहे भारतीय पत्रकार संघ AIJ की मध्य प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन होटल करिश्मा पैलेस बदनावर जिला धार में हुआ। शिवराहत बैठक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रमजीत सेन, राष्ट्रीय महासचिव पंडित मनोहर जी मंडलोई, यूथ विंग के राष्ट्रीय संयोजक संदीप जी जैन, प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र अग्निहोत्री के नेतृत्व में संपन्न हुई। इस अवसर पर कुछ निष्क्रिय जिला इकाइयों को भंग कर नए जिला अध्यक्ष मनोनीत किए गए। नव मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र
मुख्यमंत्री अग्निहोत्री ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी में अनेक पदाधिकारियों को भी मनोनीत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सेन के मार्गदर्शन में आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय पत्रकार संघ के संरक्षक सलीम शेरानी ने कहा कि हम पत्रकारों का नाम पेपर में सबसे नीचे होता है, लेकिन हमारा काम सबसे बड़ा होता है। हम पत्रकार साथी जब कोई खबर लिखते हैं तो हमारा नाम बाद में छपता है, लेकिन जो राजनेता या अधिकारी होते हैं उनका नाम प्रमुखता से अखबारों में छपता है। कलम का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि एक कलम की स्याही और निब लिखने का काम करती है। घिसती निब और खत्म स्याही होती है, परंतु उसके ऊपर का ढक्कन पूरा श्रेय लेता है। ठीक उसी प्रकार हम पत्रकार खबर लिखते हैं और नाम राजनेता और अधिकारियों का होता है। आज भारतीय पत्रकार संघ के 82,000 से अधिक पत्रकार संगठन से जुड़कर कार्य कर रहे हैं। वहीं भारतीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रमजीत सेन ने मंच को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय पत्रकार संघ आज जिला शिक्षा और स्वास्थ्य और पत्रकार जगत के हितार्थ में कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि भारतीय पत्रकार संघ एक परिवार की तरह लगातार 11 वर्ष से निस्वार्थ और पवित्र भाव से देश भर के 550 से अधिक जिलों में निःशुल्क सदस्यता के साथ विभिन्न सेवा प्रकल्प चला रहा है। भारतवर्ष के 24 राज्य में 82,000 से अधिक निरंतर कार्य कर रहा है। अगर उसके परिवार को शिक्षा एवं स्वास्थ्य में मदद की आवश्यकता होती है तो सदैव करते हैं, कार्य के लिए तत्पर रहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रमजीत सेन ने कहा कि पत्रकार चाहे किसी भी संगठन के हो तथा जिले में स्थानीय स्तर के किसी भी संगठन में कार्य कर रहे हो, लेकिन प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय पत्रकार संघ उनके साथ हर स्तर पर सभी तरह की समस्या के निराकरण में सहभागिता करता है। इस बैठक को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्वय रघुवीर गोहिया तथा जिग्नेश शाह, किशोर दिग्गी, युवा इकाई राष्ट्रीय महासचिव रणजीत ठाकुर, आमिर शेख, दिलीप सिंह चौहान, प्रदेश संयोजक राकेश साहू एवं राजेश नाहर, मांगीलाल शाहू, कुशवाहा क्रांति गर्ग, विशाल भावसार सहित अनेक साथियों ने संबोधित किया है। वहीं विशाल भावसार ने संगठन के पत्रकारों व जनमानस के हितार्थ कार्यों की जानकारी दी। बैठक के पश्चात सभी साथियों को माला, मेडल, स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। तत्पश्चात स्नेह भोज का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का सफल संचालन नवीन सर ने किया। आभार महेश भाई पाटीदार ने माना। नमस्कार, मैं हूं विशाल भावसार और आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल। इस वक्त मौजूद हूं मैं बदनावर में, जहां पर भारतीय पत्रकार संघ जो प्रदेश कार्यकारिणी मध्य प्रदेश की है, उसका एक सफल आयोजन यहां पर हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहां पर जो पत्रकार जो पूरे प्रदेश से आए हैं, अन्य राज्यों से भी आए हैं, उनका सम्मान समारोह रखा गया था। एक छोटी सी कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें पत्रकार संघ जो अभी काफ़ी 11 वर्षों में वृहद रूप ले चुका है, उसके सेवा संगठन, सेवाभावी चीज़ों को और आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से निर्णय लेना है। हम जो भारतीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विक्रमजीत सेन, उनसे भी बातें करेंगे। भारतीय पत्रकार संघ का प्रदेश कार्यकारिणी का सफल आयोजन हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? मध्य प्रदेश में ये 11वां आयोजन है, क्योंकि सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश से हूँ, तो मेरा सौभाग्य है कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी टीम हमने सबसे पहले बनाई थी और आज हम मध्य प्रदेश में लगभग 5,000 पत्रकार साथी हैं। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई थी। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और आज काफ़ी सारी शादियाँ थी, इसलिए हमने लगभग 7 संभागों हमने मना किया था कि आपको आना नहीं है। इसलिए यहाँ 3-4 संभाग के ही अध्यक्ष थे और उनकी कार्यकारिणी जिले के अध्यक्ष शामिल हुए थे और यहाँ पर जो प्रदेश के पूर्णकालिक अध्यक्ष के भाई अग्निहोत्री जी को किया गया, साथ में जिला अध्यक्षों की कार्यकारिणी यथावत रहेगी। इसका जो सेकंड जो कार्यक्रम है वो हम लोग प्रदेश कार्यकारिणी का बचे हुए से संभाग होगा, तो अगले महीने के 5 में या तो होशंगाबाद करने वाले या जबलपुर करने वाले। इसके अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अगला कार्यक्रम हमारा नागद्वारा में है, जहाँ आधे राज्य के लोग हमारे जो पदाधिकारी साथी हैं, और उसके बाद लखनऊ में। तो इस तरह से हमको बांटना पड़ता है, चूँकि बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा प्रदेश है और पत्रकार चूँकि बहुत मुश्किल से बड़ी मेहनत करके पैसा कमाता है और अपने दम पर इस संगठन की AIG की बैठकों में और कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा दूर रनिंग नहीं करना पड़े। इसलिए हम उसको थोड़ा 300, 400, 500 किलोमीटर के अंदर ही पत्रकार साथी मिलाते हैं। आज शानदार मौसम में, बहुत शानदार माहौल में
आपस में अच्छी से दाखिल हुई है और बाकी सबसे अलग अलग तरीके से फीडबैक दिया जा रहा है कि उनके जिले में किसी AIJ जो निःशुल्क सदस्यता वाला संगठन है, हमारे अभी देश भर में 27 चिकित्सा और शिक्षा संस्थानों से MOU है और हम अपने साथियों के रिसोर्सेस के माध्यम से 82,075 साथियों के माध्यम से दूसरे देश भर के 22 राज्यों के 500 से अधिक जिलों में मदद कर पा रहे हैं और इस मदद को हम और आगे ले जाना चाहते हैं। उसी कड़ी में ये आज की बैठक थी जिसमें सभी समस्त पदाधिकारियों को कहा गया है कि वो अपने लेटर हेड और विजिटिंग कार्ड बनाएं और कुछ एक्टिविटी चालू रखें। आम जन के हितार्थ मेडिकल कैंप से लेकर उनको भी हमारे निजी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें स्कॉलरशिप मिले। हम अभी 38% स्कॉलरशिप मिला रहे थे, उसको 50% करने जा रहे हैं। उसके लिए 2 यूनिवर्सिटी से हमारे MOU हो चुके हैं और बाकी 9 यूनिवर्सिटी और जो हमारे साथ हैं उससे भी हम 50% की बात कर रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित तौर पर हम लोग और बेहतर कर रहे हैं। एक बात आगे हुई थी कि इसकी बड़ी वेबसाइट भी है। बड़ी वेबसाइट चूँकि बार बार हैक हो जाती है और इसका डेटा चोरी हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको इंटरनेट पर लॉगिन करने से बचते हैं। दूसरा बुक से निकाल कर भी हमने देख ली है, बुक से भी बुक का भी डेटा चोरी हो जाता है। आज भारतीय पत्रकार संघ AIJ के प्रदेश अध्यक्ष से जो विमोचन हुआ था भारतीय पत्रकार संघ AIJ के कैलेंडर में, उसके भी समस्त कैलेंडरों को समस्त साथियों को कैलेंडर बांटे गए। इस तरह से भी आयोजन किए जा सकते हैं। बेहतर से माहौल में हुआ है ये सब कुछ। हमारे यूथ विंग बहुत अच्छा काम कर रही है, महिला विंग अच्छा कर रही है, लीगल सेल थोड़ा और मजबूत करना है और हमने शिक्षा एवं स्वास्थ्य विंग का एक और नया शुभारंभ किया है। तो अब पवित्रता को अब हाइट पर ले जा रहे हैं। बाकी हमारे साथ बहुत सारे धुरंधर पत्रकार साथी जो देश हित में, समाज हित में, प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ अच्छी योजनाओं का, अच्छे कामों का एक सेतु की तरह अपने आप को उपयोग करते हुए आम जनता तक सारी खबरें पहुँचा रहे हैं और निजी तौर पर भी काफ़ी सारी सामाजिक एक्टिविटी में मदद करते आ रहे हैं और आने वाले समय को और मदद करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सोनभद्र से आ रही है। ट्रक ने टैंकर को मारी टक्कर, टैंकर दीवार तोड़ते हुए घुसा घर में, मकान हुआ क्षतिग्रस्त, चालक मौके से हुआ फरार। घर में मौजूद एक पुरुष समेत 3 महिला घायल, निजी साधन से भिजवाया जा रहा अस्पताल। सूचना पाकर मौके पर पहुंची डाला पुलिस जांच में जुटी। डाला पुलिस चौकी क्षेत्र के शहीद स्थल के पास की घटना। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन प्रवास के दौरान शहर के पवित्र रामघाट पर पहुंचकर जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत
श्रमदान करते हुए राम घाट की सफाई की। इस अवसर पर उन्होंने स्वयं घाट की सफाई करते हुए जनमानस को स्वच्छता और जल संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने मां शिप्रा में डुबकी लगाई और विधिवत पूजन अर्चन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि उज्जैन की पंचकोशी यात्रा शीघ्र ही प्रारंभ होने वाली है। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि जब श्रद्धालु पंचकोशी यात्रा के अंत में रामघाट पहुंचे और शिप्रा स्नान करें तो उन्हें एक स्वच्छ और पवित्र वातावरण मिले। मुख्यमंत्री ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में चल रहे जलगंगा संवर्धन अभियान को इस वर्ष और अधिक विस्तारित किया गया है। यह अभियान गुड़ी पड़वा से शुरू होकर गंगा दशहरे के पश्चात 30 जून तक संचालित किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश में अब तक 1.62 लाख से अधिक जलदूतों का पंजीयन किया गया है, जो जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश भर में लगभग 80,000 तालाबों का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है, जिससे किसानों को सिंचाई में सुविधा मिलेगी और जल संकट से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण और स्वच्छता के लिए सरकार कृत संकल्प है और इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस दौरे से उज्जैन के लोगों में उत्साह और आशा का संचार हुआ है। लोगों ने मुख्यमंत्री के स्वच्छता और जल संरक्षण के संदेश का स्वागत किया है और इस दिशा में सहयोग करने का संकल्प लिया है।